अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप के तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हमने फ़ाइनल टर्म 225 के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस करने हैं, क्योंकि आपको पता है वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑनलाइन स्टडी करवाती है। इन लोगों ने कोई भी अप टू डेट देनी होती है आपको, या किसी भी चीज़ के बारे में आपको गाइड करना होता है तो वो आपको अनाउंसमेंट में बताई जाती है। लेकिन कुछ सम पॉइंट ऐसे होते हैं जिसके अबाउट वर्चुअल यूनिवर्सिटी आपको अनाउंसमेंट नहीं करती, और बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में भी वो क्वेश्चन नहीं होते, लेकिन एट द एंड जब रिजल्ट आता है तो उनको इन तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है जिस चीज़ का उनको इल्म नहीं होता। अगर आपको इल्म नहीं है और आपको परेशानी का सामना करना पड़ा है तो फिर आपकी मिस्टेक नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई गाइड कर रहा है, आपको उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो फिर अगर आप उसी चीज़ की गलती करते हो तो फिर आपकी मिस्टेक है, फिर आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी अपनी गलती और अपने रिजल्ट के ऊपर आपको एग्री होना पड़ेगा। ठीक है, तो हम कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे जिसका आपको इल्म नहीं होगा। कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करें जब आप टोटली फ्री हो। अभी अगर आपने वीडियो के ऊपर क्लिक कर लिया, अगर आप अभी फ्री नहीं है तो वीडियो को स्किप करके चले जाएं। जब आप फ्री हो तो इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा, ताकि जो इंपॉर्टेंट बातें और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ वो आप तक पहुँच सके और आप भी परेशानी से बच सके। ठीक है, और अगर आपको वीडियो लेंथी लगे तो आप 2x की स्पीड पे भी इसको वॉच कर सकते हैं। मेरा मकसद है अपनी आवाज़ को आप तक पहुंचाना और आपकी तमाम जो माइंड में क्वेश्चंस हैं वो क्लियर करना, ताकि आपको नेक्स्ट ऐसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर हमारे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। इंशाल्लाह वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तमाम अप टू डेट्स और तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर देखने को मिलती हैं। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो व्हाट्सएप का चैनल फॉलो नहीं किया तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दोनों का लिंक लगा देता हूँ, आप उन दोनों को फॉलो कर लें। वहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तमाम अप टू डेट्स और तमाम इन्फॉर्मेशन बर वक्त मैं स्टूडेंट्स को देता रहता हूँ। अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले सिर्फ 2 से 3 मिनट मैं लूँगा CS 201 के स्टूडेंट्स के। बाकी जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो वीडियो को 1 से 2 मिनट स्किप करके आगे चले जाएँ, क्योंकि उनके बारे में जो तफसील है वो मैंने नेक्स्ट देनी है। ठीक है, यहाँ पे अभी जस्ट मैं CS 201 को डिस्कस करूँगा। CS 201 के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनको इस चीज़ का इल्म ही नहीं होता कि उनकी जो सिस्को की असाइनमेंट्स आई हुई है वो कंपलसरी है। बच्चे जो आपकी सिस्को की असाइनमेंट्स आई हुई है अगर आपने नहीं की तो आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, ये अपने माइंड में क्वेश्चन याद रखना है और इसको एट द एंड ना छोड़ें। अगर आपने अभी तक सिस्को की असाइनमेंट कंप्लीट नहीं की तो सिस्को की असाइनमेंट्स कंप्लीट कर लें। अगर आपने खुद कंप्लीट नहीं करनी, अगर आप किसी से पेड बनवाना चाहते हैं तो अभी जो आपको स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है एजुकेशन सेंटर, आप इनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको आपका अथेंटिक काम और एक्यूरेट काम 100% करेक्ट सोल्यूशन के साथ आपकी जो असाइनमेंट्स और सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। फेक सर्टिफिकेट से आपने बचना है, और जो कम प्राइस में करके देते हैं और लास्ट दिनों में आपको करके देते हैं उनसे भी आपने बचना है, खासतौर पे गर्ल्स ने। ठीक है, जो आपको कहते हैं कि 1 से 2 घंटे में हम आपका सर्टिफिकेट जो है वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, वो आपका फेक सर्टिफिकेट बनवाएंगे, कैनवा ऐप पे या पिक्सआर्ट पे आपको एडिट करके आपका वो सबमिट करवा देंगे। अगर आप पकड़े गए तो आपका 0 मार्क्स आएगा, 0 मार्क्स आया तो आपको ऑटोमेटिकली फेल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चीप प्राइस से बचने के लिए और लास्ट टाइम पर जाकर यानी कि 25 तक आपकी असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर आपने खुद करनी है फिर भी 25 जून तक आपने जो है ना अपनी कंप्लीट कर लेनी है, अगर 25 जून तक। ठीक है, इसकी 4 जुलाई जो है ना वो लास्ट डेट है, लेकिन 25 तक आपने अपनी कंप्लीट कर लेनी है, क्योंकि इसका जो सर्टिफिकेट है वो 24 या 48 घंटे बाद अपडेट होना स्टार्ट हुआ है, क्योंकि नेक्स्ट जाके ये इसके ऊपर और रश लग जाएगा, वेबसाइट और बिजी होना स्टार्ट हो जाएगी और आपका जो सर्टिफिकेट है वो 2 से 3 दिन बाद आएगा। तो अगर आप लास्ट 2-3 दिन में बैठे रहेंगे तो फिर आपका इस सब्जेक्ट के अंदर फेल होगा, फिर आपने अपनी गलती खुद एक्सेप्ट करनी है, क्योंकि आपने खुद ये मिस्टेक की होगी। ठीक है, अब और दूसरी बात, जिन लोगों ने सिस्को का CS 201 सिस्को का सिस्को की असाइनमेंट्स अपनी कवर करवानी है वो ट्रस्टेड पर्सन से करवाया करें, खासतौर पे गर्ल्स, क्योंकि आपने जब अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है तो आपकी स्टूडेंट्स की स्टूडेंट ID और आपका स्टूडेंट ID का पासवर्ड, आपकी जीमेल जो आपकी वर्चुअल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की जीमेल होती है वो वाली, और उसका पासवर्ड, तमाम चीज़ें उनके पास जानी होती है, तमाम पर्सनल इन्फॉर्मेशन उनके पास जानी होती है। तो ऐसा ट्रस्टेड पर्सन ढूंढा करें जो कि आपकी तमाम ईच एंड एवरी डेट जो है वो सेव एंड सिक्योर के साथ आपका काम करे। इसलिए मैं आपको एजुकेशन सेंटर का नंबर प्रोवाइड करता हूँ, ताकि वो 100% ट्रस्टेड और एक्यूरेट काम करते हैं। तो आप उनको बिला झिझक अपना जो है ना तमाम असाइनमेंट्स और तमाम जो चीज़ें भी आप करवाना चाहते हैं उनसे करवा सकते हैं बिला झिझक। अब हम बात कर लेते हैं आज स्टूडेंट्स के बारे में कि जो तमाम स्टूडेंट्स को डिस्कस करना है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में जो सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है वो ये आ रहा है कि क्या फाइनल टर्म के अंदर मिड टर्म का सिलेबस ऐड होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर मिड टर्म का सिलेबस अगर ऐड भी होगा तो उसका आपको फ़ायदा नहीं होगा, आपने उससे खुद फ़ायदा उठाना है। ठीक है, अब उसका फ़ायदा आपको क्या होगा, देखो, अगर आपका मिड टर्म का सिलेबस है, मिड टर्म का अगर सिलेबस आपका फाइनल टर्म के अंदर ऐड होता है तो वो सिर्फ 20% ऐड होगा। ठीक है, और 80% आपका जो होगा वो फाइनल टर्म का होगा। अब आपका टोटल कितना बन गया, 100%। ठीक है, अब 100% में से अगर आप चॉइस देखो तो आपको 100% में से 30% आपकी एज आ चॉइस पेपर होता है। ठीक है, 30% चॉइस होता है। अगर वो मिड के सिलेबस में से 20% दे रहा है तो आपके पास चॉइस कितने परसेंट की है, 30% की। तो डैट सिंपल, अगर आप इसका मिड का 20% उसमें से निकाल भी दोगे, वैसे तो स्पेसिफिक सम बुक्स का होता है कि मिड टर्म का सिलेबस जो है वो फाइनल टर्म के अंदर ऐड किया जाता है। ठीक है, लेकिन बहुत सारी बुक्स ऐसी होती
होती हैं जिनका मिड टर्म का सिलेबस फाइनल टर्म के अंदर ऐड नहीं किया जाता, आपने अपना फाइनल टर्म के ऊपर ही फोकस करना है। नेक्स्ट में एक और पॉइंट आपका माइंड में आ रहा होगा, वो भी क्लियर करूँगा नेक्स्ट जाकर थोड़ा सा। ये देखो, अब आपका 30% एज अ चॉइस पेपर आता है, यानी कि जो एक्स्ट्रा एमसीक्यूज होते हैं या एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं या एक्स्ट्रा लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, उनमें 30% आपकी चॉइस बनती है। अगर उनमें से 20% आपका मिड में से भी आ रहा है, ठीक है, तो आपने परेशान नहीं होना, 20% आपका चॉइस में निकल जाएगा, ठीक है। फिर भी आपके पास 10% चॉइस बचेगी, आप इजीली अपना पेपर जो है वो अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। अगर आपको पेपर की अनाउंसमेंट में ये अनाउंसमेंट आ भी जाती है कि आपका मिड टर्म का सिलेबस जो है वो फाइनल टर्म के अंदर ऐड होगा 20%, तो आपने मिड टर्म के सिलेबस को टच ही नहीं करना, वो आपने एज अ चॉइस पे छोड़ देना है, ठीक है। अब हम अपना टॉपिक पे चलते हैं नेक्स्ट पे, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर हमने जो फाइनल टर्म हमारे पास है उसके जो हमने लेक्चर वॉच करने हैं हमारे पास, तो मिड के हमने लेक्चर किसी वजह से नहीं लिए, और क्या हम मिड की तैयारी स्टार्ट करें, मिड के लेक्चर लें, हमारा कंसेप्ट क्लियर हो तो फिर हम फाइनल टर्म की तरफ मूव ऑन हो, या डायरेक्ट ही फाइनल टर्म का जो पेपर है वो फाइनल टर्म की तैयारी जो है वो स्टार्ट कर दे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर हम आज की डेट के अंदर देखा जाए तो आपके 11 जून से आपकी तमाम एक्टिविटीज़ हैं वो आना स्टार्ट हो जाएंगी। आपने 11 जून के बाद, आपको पता है कि जिस बुक का पेपर अच्छा नहीं हुआ, आपने उसकी जो आगे एक्टिविटीज़ अब आ रही हैं वो आपने बहुत अच्छे अंदाज में करनी है, ताकि आपका मिड का जो लॉस हुआ है वो फाइनल टर्म के अंदर आपका और आपकी एक्टिविटीज़ के अंदर वो कवर हो जाए, ठीक है। 11 जून के अंदर आपकी तमाम एक्टिविटीज़ दोबारा जो है ना वो रीन्यू होना स्टार्ट हो जाएंगी, यानी कि आपके LMS पे अपडेट होना स्टार्ट हो जाएंगी, तो आपने वो लाजमी करनी है, ठीक है। अच्छे तरीके से करनी है। जिन बुक का पेपर अच्छा नहीं हुआ उनकी एक्टिविटीज़ लाजमी अच्छे तरीके से करनी है, ताकि आपका लॉस कवर हो सके। अगर लॉस कवर ना हुआ तो फाइनल के अंदर आपको डबल से ट्रिपल स्ट्रगल करनी पड़ेगी और अगर आप उस स्ट्रगल को नहीं करेंगे तो आपका वो सब्जेक्ट फेल हो जाएगा और आपका पैसे भी ज़ाया होंगे और आपका टाइम भी ज़ाया हो जाएगा, ठीक है। अब जो मैं बात आपको बताने लगा था, स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन है कि हम मिड का सिलेबस पहले कवर करते हैं ताकि हमारे जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे, फिर हम जो है ना वो फाइनल टर्म की तरफ मूव ऑन होंगे। तो ऐसा फ़ायदा आपको नहीं है, मिड के ऊपर टाइम वेस्ट ना करें। अगर आप मिड के ऊपर टाइम वेस्ट करेंगे तो आप फाइनल टर्म की तैयारी कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आज देखा जाए तो आपके पास 45 से 50 डे बनते हैं, 45 से 50 दिन बनते हैं, आपके पास 6 बुक्स हैं और 6 के 22 लेक्चर्स बनते हैं। आपने अच्छे तरीके से तैयारी करनी है और फाइनल टर्म आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है। अब यहाँ पे मैं आपको एक स्केच बना के समझाने की कोशिश करता हूँ, क्या पता कि आपके माइंड में वो कंसेप्ट जो है ना वो क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे देखो, एक हमारे पास आ गई एक्टिविटीज़, एक हमारे पास आ गया मिड टर्म और एक हमारे पास आ गया फाइनल टर्म, ठीक है। आप एक्टिविटीज़ के लिए कितनी ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, ठीक है, और वो सिर्फ 20% है, ठीक है। उसके बाद आप मिड के लिए कितनी ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, वो भी केवल 20% है, ठीक है। और आप फाइनल टर्म के अंदर स्ट्रगल करते ही नहीं हो, सारी चीज़ों को इग्नोर करते हो, मिड टर्म के अंदर डीमोटिवेट हो जाते हो कि पेपर यहाँ से आ ही नहीं रहा, पेपर की तैयारी हम कैसे करें, पेपर कंसेप्चुअल आ रहा है। आपका जो 60% केला ही फाइनल टर्म का आता है, ठीक है। मैं कहता हूँ अगर आप एक्टिविटीज़ दोनों भी छोड़ दो, आप केला फाइनल टर्म कर लो तो आप इजीली पास हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपने एक्टिविटीज़ बहुत अच्छे अंदाज में की हैं, मिड टर्म बहुत अच्छे अंदाज में किया है, तो फाइनल टर्म के अंदर आपको परेशानी नहीं होती। फाइनल टर्म के अंदर आपको जस्ट 10% नंबर चाहिए होते हैं, सिर्फ 10 से 15 MCQs आप पेपर के अंदर करके आ जाओ करेक्ट, और आप इजीली जो है ना उस बुक को क्लियर कर लेते हैं। जो कि अच्छा से रिपी लेना चाहते हैं वो अपनी मिड टर्म एक्टिविटीज़ और फाइनल टर्म अच्छे अंदाज में किए जाएँ। यहाँ पे बताने का मकसद आपको ये है कि आप एक्टिविटीज़ के लिए कितनी ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं और वो जस्ट आपका 20% होता है, ठीक है। और आप जो मिड टर्म के लिए इतनी ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं उसका भी जस्ट वेटेज होता है वो 20% होता है। और फाइनल टर्म के अंदर जब आपको स्ट्रगल करने का, मेहनत करने का, आपने अपनी स्ट्रगल दिखानी होती है, उसके अंदर आप स्ट्रगल करते नहीं है, जिसके आपका 60% पेपर जो ना वो आपका आना होता है, ठीक है। आई होप कि आपके माइंड के अंदर कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। जो मैंने क्वेश्चन बताने थे कि मिड टर्म को आप छोड़ दो, मिड टर्म के ऊपर आपने बिल्कुल भी फोकस नहीं करना। अगर आपको अनाउंसमेंट भी आ जाती है कि मिड टर्म का सिलेबस ऐड है, तो आप मिड टर्म के सिलेबस को एक साइड पर कर दो, ठीक है, वो आपने करना ही नहीं, वो एज अ चॉइस पे आपका निकल जाएगा। और फाइनल टर्म की तैयारी जो है अपनी स्टार्ट कर दो। 11 जून के बाद जो एक्टिविटीज़ आ रही हैं वो लाजमी करें, सिस्को वाले अपनी असाइनमेंट्स लाजमी कवर करें, और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो अपने फाइनल टर्म की तरफ तवज्जो दें। आपके पास 40 से 45 डेज़ हैं और 60% आपका फाइनल टर्म है। अगर आपने फाइनल टर्म को मिस कर दिया या फाइनल टर्म के अंदर स्ट्रगल या मेहनत ना की, तो आपका पीछे एक्टिविटीज़ करने का, आपका पीछे मिड टर्म देने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको फेल कंसिडर कर दिया जाएगा और आपकी ये जो बुक्स है, आपका ये जो टाइम है, ये तमाम चीज़ें जो है ना वो ज़ाया हो जाएंगी, ठीक है। आई होप कि आपको जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा था आपका माइंड में क्लियर हो गया होगा। अब आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जाते हुए अपनी राय लाजमी दीजिएगा, और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए वीडियो को वॉच किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और वर्चुअल यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि तमाम स्टूडेंट्स का इसके अंदर फ़ायदा हासिल हो सके। तो मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।